देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष पहले से जब बिहार में चुनाव नहीं हुआ था तभी से इस चीज़ को लेकर मुस्तैद था और उनको इस पूरी आशंका थी कि विपक्ष के वोटों को काटने का काम किया जाएगा। आपत्ति एसआईआर से नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में जो विपक्ष के वोटों को काटने का मकसद है उस चीज़ से आपत्ति है। तो हम चाहते हैं इसलिए कि इस पर चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ सरकार कहती है कि एसआईआर बिल्कुल ठीक हो रहा है, कुछ गलत नहीं है, तो फिर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? चर्चा कराएं, उस पर डिस्कशन होगा। अगर कोई चीज़ सवाल हैं विपक्ष के तो उस पर जवाब देना चाहिए सरकार को, उनके सवालों को सुन करके। और हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित लागू किया है, 1 महीने में संभव नहीं है उसको। हम चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि 3 महीने का समय बढ़ना चाहिए, जिससे कि सही तरह से जो चीज़ है वो आ सके, मतलब जो फॉर्म है वो सही से भरे जा सके, मतदाताओं के साथ साथ बीएलओ पर भी कोई दबाव नहीं हो। जो लगातार हम देख रहे हैं कि आत्महत्या के केसेस टाइप के आ रहे हैं, तो हमें दोनों की फिक्र है, अपने मतदाताओं की भी और उन बीएलओ की भी जिनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। तो वहाँ एसआईआर कब हुआ था? एसआईआर तो उस जगह नहीं हो पाया ना। एसआईआर तो जो हुआ है वो बिहार के चुनाव से पहले हुआ, ना कि जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले। तो इसलिए बिहार का रिजल्ट देख करके हमें फिर पता भी चला कि उसका एसआईआर का क्या असर हुआ है और आने वाले समय में क्या चीज़ होगी। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, हमें एसआईआर से आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में जो विपक्ष के वोटों को काटने का प्रयास है उस चीज़ की आपत्ति है। वैसे जो लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर मंदिर बन सकता है तो मस्जिद बनने में क्या आपत्ति है? मस्जिद भी बन सकती है जब देश के नागरिक सभी धर्मों के लोग हैं जो इस धर्म रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो धार्मिक अपनी अपनी इबादत के लिए अगर जहाँ जिस जगह ज़रूरत है तो धार्मिक स्थल पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिस जगह जहाँ आबादी ज़्यादा होगी, यकीनन वहाँ पर उसकी ज़रूरत उन लोगों के लिए धार्मिक स्थल की जगह की ज़रूरत होगी। तो मस्जिद की अगर कोई बात है तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही इसको मुद्दा बनाना चाहिए। वो मस्जिद में कोई रुकावट पैदा भी नहीं होनी चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। देखिए, धमकी के फेवर में तो मैं नहीं हूँ कि इस प्रकार की कोई बात की है तो ऐसा किया जाए, क्योंकि हमारे मज़हब में भी ये है कि सारी चीज़ें जो है सुकून के साथ में होनी चाहिए और सब शांति व्यवस्था, मतलब मकसद ये है कि कोई इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपस में अख्तलाफ हो। और धमकी के फेवर की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मस्जिद में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं चाहिए और मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। और ज़रूरत है तो उसमें क्या वो है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सभी लोग धर्म के लोग रहते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मौलाना अरशद साहब का नहीं, वो मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान मैंने थोड़ा सा सुना है, पूरा नहीं सुन पाया। लेकिन मैं देखता हूँ, देखिए, इस मुल्क के अंदर चाहे पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हों, हमारा मज़हब को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से, हिंदू समाज के चंद लोगों की तरफ से। पूरी कम्युनिटी की बात मैं नहीं कर रहा। तो उसको अगर सही से समझेंगे तो पता चलेगा हमारे मज़हब में कहीं ये नहीं है कि किसी के मज़लूम का आप खून करो या कोई ऐसा जुल्म करो। किसी के ऊपर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा नहीं कि मुसलमान के ऊपर आप ज़्यादती मत करो, दूसरे मज़हब पे करो। किसी भी इंसान के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जिहाद के अल्फाज की बात है, जिहाद सिर्फ जिहाद का कई, उसमें मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिहाद का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि खून का खराबा करना, किसी का कत्ल करना जिहाद है। किसी जुल्म को रोकना भी जिहाद है, किसी को इंसाफ दिलाना भी जिहाद है, और किसी को उसका हक दिलाना भी जिहाद है, और मोहब्बत फैलाना भी जिहाद है। तो जिहाद को लोग किस नज़र से देखते हैं वो अलग चीज़ है। हम तो इसी चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर किसी के साथ हल्क तलफी नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं होनी चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ में कोई इस प्रकार की ज़्यादती नहीं हो जो आजकल चल रही है।